आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जोशीमठ पर 8 संस्थानों की रिपोर्ट सार्वजनिक। नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार सरकार को जोशीमठ भूदसाव पर वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ा। करीब 718 पन्नों में 8 वैज्ञानिक संस्थानों की यह रिपोर्ट के अनुसार ज़मीन में पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने से भूदसाव हो रहा है। इन रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी अपनी 129 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी। इसे अभी अब सार्वजनिक कर दिया गया। रिपोर्ट में जोशीमठ में भूदसाव के कई कारणों और भविष्य की टाउन प्लानिंग का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। पहले ही दिन 3 रजत पदक समेत जीते 5 पदक। तो भारत ने 19वें एशियाई खेलों में शानदार शुरुआत करते हुए पहले ही दिन 3 रजत पदक समेत 5 पदकों पर कब्जा कर लिया। पदक तालिका में भारतीय टीम 7वें स्थान पर है। चीन 28 पदकों के साथ शीर्ष पर है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से मेल खा रही विकास की गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे के विकास की गति और पैमाना 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से मेल खा रही है। देश में एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत इसी का उदाहरण है। पीएम ने मन की बात में घोड़ा लाइब्रेरी को सराहा। तो नैनीताल जिले की कोटाबाग में घोड़े पर पुस्तकें लादकर दूरस्थ गांवों के बच्चों तक इन्हें पहुंचाने की पहल के बारे में रविवार को देश के करोड़ों लोगों ने जाना। घोड़ा लाइब्रेरी नाम की इस पहल की जानकारी देशवासियों को किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए दी। पीएम ने न सिर्फ इसकी सराहना की बल्कि इसे युवाओं के लिए प्रेरणा भी बताया। एशियाड में भारत का शानदार आगाज रहा। नया गलियारा व्यापक का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री ने 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। सैनिकों को भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए जारी हुए। शक्ति खालिस्तान आतंकियों की नई सूची तैयार, जब्त होगी संपत्तियां। अधर में फंसा 9 पुल और 21 सड़कों का निर्माण। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन 21 ग्रामीण सड़कों और 9 पुलों का निर्माण अधर में लटक गया है। उत्तराखंड के 5 जनपदों में बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश के तेज दौर पड़ने और आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र दौर होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 28 सितंबर तक के लिए यह पूर्वानुमान जारी किया है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। उधर देहरादून में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 23 डिग्री रह सकता है। टेक्नीशियनों का 5 साल में रिन्यू होगा पंजीकरण। तो उत्तराखंड के सरकारी प्राइवेट अस्पतालों और निजी लैब में कार्यरत डिप्लोमा टेक्नीशियनों को हर 5 साल में अपना पंजीकरण रिन्यू कराना होगा। अग्निवीरों का कोटा बढ़ाने की तैयारी। तो रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के स्थायी किए जाने के प्रतिशत को बढ़ाकर 50% करने पर गंभीरता से बेहद विचार कर रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। हाथियों की सुरक्षा का बनाया प्लान। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की कांसो रेंज में हाथियों की सुरक्षा के लिए रेलवे लाइन पर 1 ओवरपास और 2 लेवल क्रॉसिंग बनेगी। शहर की चकाचौंध से पक्षियों की आंखें छोटी हो रही। तो इमारतों की सुंदरता और विज्ञापन के लिए जगह जगह तेज रोशनी के साथ चमकने वाले ई बोर्ड और लाइटें लगाई जा रही हैं। सड़कों को भी रोशनी से पाट दिया गया है, लेकिन यह चकाचौंध पक्षियों के लिए खतरनाक है। इससे उनकी आंखों का आकार छोटा हो रहा है। अमेरिका में हुए अध्ययन से यह बात सामने आई है। रस्सी टूटने से महिला ट्रॉली से गिरी मौत। तो पुरोला उत्तरकाशी से खबर आई है। मोरी तहसील क्षेत्र के भंगवाड़ गांव में ट्रॉली को खींचने वाली रस्सी टूटने से ट्रॉली में सवार महिला टोंस नदी के किनारे पत्थरों पर जा गिरी। महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। समय पर सड़कें नहीं बनी तो राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा पूरा खर्च।
पेंशनर ने हितों की अनदेखी पर जताया गहरा आक्रोश। तो सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स ने हितों की अनदेखी पर आक्रोश जताया। रविवार को हुई संगठन शाखा बालावाला की मासिक बैठक में संगठन ने आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी। प्रस्ताव तैयार करने में ही लगे 1.5 साल, भर्ती का पता नहीं। तो प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में सीधी भर्ती से रखे जाने हैं शिक्षक। तो प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए अलग से सेवा नियमावली बननी है। शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने 1.5 साल पहले दावा किया था कि अगले 2 महीने के भीतर नियमावली वजूद में आ जाएगी, लेकिन अब जाकर इसका प्रस्ताव तैयार हुआ है। ऐसे में इन विद्यालयों के लिए शिक्षकों की सीधी भर्ती कब शुरू होगी पता नहीं। राजकीय गांधी नवोदय विद्यालय में शिक्षकों के पद सृजित हैं, लेकिन इन पदों पर सीधी भर्ती से स्थायी शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पा रही है। नवोदय विद्यालय कैडर के अनुसार हर स्कूल में 20 से 22 शिक्षकों के पद हैं। इसके अलावा हर स्कूल में 3 मिनिस्ट्रियल संवर्ग, 2 वार्डन, प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य का एक पद है, जबकि अन्य आउटसोर्स के पद हैं। 2014-15 से इन पदों के सृजित होने के बाद 2016 में शासन ने आदेश किया कि जब तक सीधी भर्ती से शिक्षकों के पद नहीं भरे जाते, इन पदों पर प्रतिनियुक्ति से शिक्षकों की तैनाती की जाए। पदोन्नति का रास्ता नहीं खोला तो कोर्ट जाएंगे प्रधानाध्यापक। तो शिक्षा विभाग ने पदोन्नति का रास्ता न खोला तो प्रधानाध्यापक इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, यह कहना है उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक समिति का। आयोग के पूर्व सचिव की बहाली की मांग की गई। 2 प्रदेशों के रोडवेज में नहीं है तालमेल, तो रॉयल्टी वाली बस आ रही उत्तराखंड समझौते में सरकारी या अनुबंधित बस ही हो सकती है संचालित। हरिद्वार ऋषिकेश पुनर्विकास के लिए बनेगी कंपनी। आयुष्मान क्लेम भुगतान में बेहतर काम, केंद्र देगा इनाम। महिला कार्यकर्ताओं के केस उतरवाने को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आई। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कांग्रेस की महिला नेत्रियों के केस उतरवाने पर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। 150 से ज़्यादा भवनों के चालान गिराने के आदेश। तो नैनीताल से खबर है, नगर के चौटन लॉज स्थित भवनों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। देर रात एक और कच्चा मकान गिरने के बाद क्षेत्र के कई भवनों में दरारें उभर आई हैं। पुरोला में ट्रॉली की रस्सी टूटी, महिला की मौत। विकास खंड मौरी की ग्राम पंचायत भगवाड़ में टोंस नदी पर बनी ट्रॉली का रस्सी टूटने से एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। गंगोत्री हाईवे मजदूरों पर गिरा मलबा, एक की मौत। गंगोत्री हाईवे पर धंसाव प्रभावित हिस्से में सुरक्षा कार्य कर रहे मजदूरों पर मलबा आ गिरा। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। छेड़छाड़ में निलंबित प्रधानाध्यापक के खिलाफ केस दर्ज। तो एक प्राइमरी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। शिक्षा विभाग उसे पहले ही निलंबित कर चुका है। शराब पिलाने पर 6 मैगी पॉइंट संचालकों के चालान। तो रात तक मैगी पॉइंट खोलने पर भी पुलिस ने की कार्रवाई। तो मसूरी से खबर है, ये देहरादून मसूरी मार्ग स्थित मैगी पॉइंट पर शराब पिलाने पर पुलिस ने 6 मैगी पॉइंट संचालकों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की। कोटद्वार से मंगवाकर बेच रहे थे नकली दवा, 4 गिरफ्तार हुए। दुकानदार से वसूली का प्रयास, इनकार करने पर झोंका फायर। किशोरी और युवक की संदिग्ध हालत में मौत। तो एक ने घर में और दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। वहीं खबर है, रुड़की से बाईपास पर डीसीएम बनी आग का गोला। पगनों गांव के 42 परिवार होंगे विस्थापित। तो जोशीमठ से खबर है, ये भूस्खलन ने बदला 500 साल पुराने पगनों गांव का भूगोल, आधा गांव बन जाएगा इतिहास। वहीं खबर है, चमोली से 4 घंटे में खुली 4 महीने से बंद सड़क। तो जून में बंद हुए चमोली सरतोली मार्ग की प्रशासन नहीं ले रहा था सूद। जमीन में पानी रिसने से चट्टानों के खिसकने के कारण भू धसाव। तो जमीन में 30 मीटर तक रिस रहा पानी, प्राकृतिक जल स्रोत का रास्ता भी बदला। तो सरकार की ओर से वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के साथ ही जोशीमठ भू धसाव के रहस्यों का पर्दा उठने लगा है। पहाड़ों में तलाशी जा रही नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती की जगह।
तो स्वास्थ्य विभाग में 1377 पदों पर चयनित नर्सिंग अधिकारियों को पहाड़ों में तैनात किया जाएगा। महिंद्रा ग्रुप प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 4 में से 5 रिजॉर्ट बनाएगा। पुष्पांजलि इंफ्राटेक के खरीदारों को हाईकोर्ट से झटका लगा। मसूरी में पाबंदी के बाद पास हुए 1042 नक्शे, अब बढ़ेगी मुश्किल। डेंगू के प्रकोप से दून सबसे अधिक प्रभावित और गढ़वाल मंडल में 17 मरीजों में 12 सिर्फ दून में है। तो दून में डेंगू का प्रकोप कम होता नज़र नहीं आ रहा है। 13 घरों में मिला लार्वा, चालान काटा। दून में खुला पॉलिथीन कचरा बैंक। MBBS छात्र पढ़ेंगे MP की हिंदी मीडियम किताबें। तो उत्तराखंड में MBBS के छात्रों को हिंदी मीडियम पढ़ाई जल्द ही शुरू की जाएगी, लेकिन छात्र 1 साल तक मध्य प्रदेश में चल रहे हिंदी मीडियम का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी होंगे, तो छात्रों को यह अनुमति भी रहेगी कि वह अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। दोगुना शुल्क लेने के बाद भी नहीं किया पंजीकरण। जूनियर एथलीट्स में दून बना ओवरऑल चैंपियन। 16 स्वर्ण के साथ इंदौर का स्कूल रहा अव्वल। उत्साह के साथ परीक्षा देने पहुंचे दादा दादी। संगीत के क्षेत्र में भविष्य संवार रहे हैं युवा। सिंचाई विभाग के 3 कमरों में चल रहा त्यूनी थाना। दून पुलिस को चुनौती दे रहे चोर लुटेरे, छीना शहर वासियों का चैन। तो क्लेमेंट टाउन से खबर है, सब्जी लेकर आ रही महिला के गले से चैन लूटी। वहीं नेहरू कॉलोनी में विक्रम सवार महिला की चैन चुराई। देहरादून से खबर है, घर में अकेला देख पड़ोसी ने किशोरी से किया दुष्कर्म। तो किशोरी को घर में अकेला देखकर पड़ोस के एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि किशोरी को उसने जान से मारने की धमकी दी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घटना राजपुर थाना क्षेत्र की है। स्थानीय निवासी एक महिला ने पुलिस को शिकायत की कि उनके घर पर 2 जून 2022 से एक 13 वर्ष की किशोरी रह रही है। उसे वह अपनी दत्तक पुत्री मानती हैं। पिछले कुछ समय से किशोरी गुमसुम थी। कारण पूछा तो शुरुआत में वह टाल गई। अगले दिन फिर उसने बात की तो किशोरी ने बताया कि 21 सितंबर को वह घर पर अकेली थी। शाम करीब 3 बजे घर पर एक व्यक्ति आया और उसने खुद को पारिवारिक मित्र बताया। उसने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन वह उसे गलत निगाह डालने लगा। उसने 2 बार उसके साथ दुष्कर्म किया। मसूरी यमुना पेयजल योजना 3 साल बाद भी अधूरी रही। बस्ती के युवकों ने श्रमिकों पर किया पथराव। DBS रैंकिंग मामले की जांच शुरू। तो दून बिजनेस स्कूल में रैंकिंग में विवाद के बाद हुए झगड़े में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हफ्ते भर में जारी होंगे रुके कार्यों के वर्क ऑर्डर। शराब फर्जीवाड़ा 13 दिन बाद आई मुकदमे की याद। मैदान में उतरते ही मैली हो रही यमुना, कालसी तक पीने योग्य पानी है। संवेदनशील किरदार निभाने वाले मौकों की रहती है तलाश। तो दीप्ति। तो 3 दिवसीय देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हुआ समापन। CM धामी ने छात्रों के साथ सुनी PM के मन की बात। छात्राओं ने जाना कैसे छपता है अखबार। टॉन्स नदी ट्रॉली की रस्सी टूटी, महिला की मौत हो गई। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही तिलोथ पुल पर किया बंद। ग्रामीणों ने 4 घंटे में खोली 4 महीने की बंद सड़क। कोटद्वार रामणी मार्ग पर हाथी की चहलकदमी, 1 घंटे यातायात ठप रहा। कीर्तिनगर के 90 गांवों में 15 दिन से पेयजल आपूर्ति ठप है। कार्तिक स्वामी पर्यटन सर्किट से जुड़ेगा 10 जिला क्षेत्र। त्रियुगी नारायण में पूजा से दंपतियों की संतान प्राप्ति की इच्छा होगी पूरी। तो आज जल झूलनी एकादशी पर द्वादश वामन मेला होगा शुरू। धनोल्टी में लगता है आए दिन जाम। बंदरों जंगली सूरों ने चौपट की धान व मंडुए की खेती। कोटद्वार हॉस्टल के 4 बॉक्सरों ने रोहतक में जीता स्वर्ण पदक। सरस्वती विद्या मंदिर श्रीकोट में छात्रों का दबदबा रहा। NSS का स्थापना दिवस मनाया। तो छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां रही मुख्य आकर्षण। अब आयुष्मान कार्ड से भी मिलेगी मुफ्त MRI की सुविधा। तो अब तक केवल BPL परिवारों को मिल रहा था लाभ। जिले में मात्र
मेला अस्पताल में है सरकारी MRI मशीन। पुलिस का मुखबिर समझ युवक को पीटा। तो सिडकुल से खबर आई है, सिडकुल थाना क्षेत्र में एक युवक को कुछ लोगों ने पुलिस का मुखबिर मानते हुए उसकी पिटाई कर दी। कार की टक्कर से महिला घायल हो गई। बुखार से BSc छात्र समेत 2 की मौत। तो रुड़की पति से खबर है, बुखार की चपेट में आए एक युवक की देहरादून के अस्पताल में मौत हो गई। वहीं पथरी के बादशाहपुर गांव निवासी BSc के छात्र की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में डेंगू के 30 नए मरीज मिले। तो प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को 3 जिलों में डेंगू के 30 नए मरीज मिले हैं। पुराने टायरों में भरा पानी बढ़ा रहा डेंगू का खतरा। 2 जायरीनों की मौत के मामले में चालक पर केस दर्ज किया गया। दहेज उत्पीड़न में पति सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ट्रक में चोरी सीमेंट बेचने में 2 भाई समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। बाईपास पर DCM बनी आग का गोला लगा जाम। देश की रक्षा के जुनून में शिवांशु को बनाया सेना में अधिकारी। योग का ही महत्वपूर्ण पक्ष है खेल। तो खेलो रुड़की प्रतियोगिता का शुभारंभ 16 टीमें कर रही प्रतिभाग। बुजुर्गों ने उत्साह के साथ दी परीक्षा। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 साल के किशोर से लेकर 85 साल के बुजुर्ग ने दी परीक्षा। सेवा का भाव जगाता है NSS। दुकानदार से वसूली की कोशिश इंकार करने पर झोंका फायर। तो रुड़की से खबर है, 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है, रुड़की से 12वीं के छात्र को बुरी तरह पीटा, 9 पर केस दर्ज किया गया। 79 लाख के शेयर बेचकर ब्रोकर फरार हुए। 10 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार हुए। नर्सिंग होम के खिलाफ कॉलोनी वासियों में आक्रोश रहा। 25 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे का अतिरिक्त सफ़र लगा। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आना। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकली। हरितालिका तीज महोत्सव में महिलाओं ने गीत संगीत नृत्य से बांधा समा। देहरादून में डेंगू के 12 नए मरीज मिले। दून मेडिकल कॉलेज में सीनियर ने की जूनियर छात्र की पिटाई। चीन सीमा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे सनातन और सुरक्षा का संदेश। पत्नी पर हत्या का आरोप। तो बीके स्टैंड से खबर है, लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी मदन सिंह रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतक की मां ने अपनी ही बहू पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं खबर है, बागेश्वर से किशोर ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। महिला और युवती विवाह पर अड़े, मामला पहुंचा कोतवाली। तो एक महिला और एक युवती आपस में विवाह करने के लिए अड़ गए। इस वजह से दोनों ने अपने माता पिता व स्वजनों की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। मामला कोतवाली पहुंचा तो वहां भीड़ जमा हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को वहां से भेज दिया। स्वजन निराश होकर घरों को लौटे। वहीं पुलिस भी मामले में कोई ठोस जवाब देने से कतरा रही है। अराजकता की बुनियाद पर नैनीताल का भूगोल। तो नियम टूटते रहे, जिम्मेदार मौन रहे और अब ढह रही हैं इमारतें। बीटेक बी फार्मा के छात्रों को 30 सितंबर तक करना होगा पंजीकरण। प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग शिक्षकों को सेवा काल में मिले 3 पदोन्नति। PM मोदी के नेतृत्व में तेजी से तरक्की हुई। मसूरी रोड पर देर रात तक खुले मैगी पॉइंट के चालन किए गए। दिल्ली का मौसम खुशनुमा बने रहने की संभावना है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे निजी कंपनी संभालेगी। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर को चलेगा व्यापक सफाई अभियान। मोरी में ट्रॉली टूटने से नदी में गिरी महिला। नैनीताल का प्रसिद्ध नंदा देवी मेला राजकीय घोषित। तो नैनीताल के प्रसिद्ध नंदा देवी महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया गया है। रविवार को नैनीताल पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नंदा देवी महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की पुरानी मांग थी। सरकार ने इसके महत्व को देखते हुए इसे राजकीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया है। बद्रीनाथ में मनाया नंदा अष्टमी पर्व। नैनीताल में भूस्खलन से 24 परिवारों ने घर छोड़े। बागेश्वर में महिला से शादी करने पर अड़ी रही युवती। राजा जी में ट्रेन से हाथियों की सुरक्षा के लिए प्लान तैयार हुआ। न्याय नहीं मिला तो 30 को पंचायत जाएंगे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव उत्सव के विजेता सम्मानित हुए। शिक्षकों को 3 पदोन्नति दी जाए।
टिकट पर गलत प्रिंट हो रहा टाइम, ट्रेन का समय बदला। टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर की टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी। सचिव गिरधारी सिंह ने बताया कि टंगड़क परीक्षा योग भवन में स्थित ज्ञानोदय कंप्यूटर लैब में होगी। 16 से 18 अक्टूबर के बीच होंगे साक्षात्कार, तो वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में सफल 146 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 16 से 18 अक्टूबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में होंगे। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ले सकते हैं लोन। नए राशन कार्ड के लिए 5,000 आवेदन लटके, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कई परिवार राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए परेशान हैं। आयोग में 6 माह से सुनवाई अटकी, तो देहरादून में 1,500 उपभोक्ता न्याय पाने के इंतजार में हैं। डेंगू में झोला छाप से इलाज खतरनाक है, फ्रीज की ट्रे से लेकर गमलों तक में डेंगू का लार्वा। कवायत मनसा देवी पहाड़ के ट्रीटमेंट को मिली मंजूरी। हरिद्वार में रोक के बावजूद गंगा में किया जा रहा मूर्तियों का विसर्जन। पोस्ट अपलोड करने पर भिड़े, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। हजरत इमाम के शहादत पर अज़ादारों ने निकाला अंतिम मातमी जुलूस। एसएसपी ने 46 लोगों को उनके खोए फ़ोन लौटाए। सड़कों पर गड्ढे खोदकर भूल गया जल संस्थान। गढ़वाली अभिनेता कांता होंगे सम्मानित। हॉस्टल में घुसकर मेडिकल छात्र को पीट डाला, आरोपी निष्कासित किए गए। देहरादून की 40 छात्राओं को फेलोशिप के लिए चयन हुआ। टनल रोड पर युवक ने बुजुर्ग महिला की सोने की चेन लूटी। कंडोली निवासी दुकानदार ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, तो नाबालिग से दुष्कर्म में एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता एक महिला के घर पर रहती है। वहीं खबर है विकासनगर से समारोह में सेवानिवृत्त 70 शिक्षकों को नवाजा गया। बिजली का बिल देखकर ग्राहकों के छूट रहे पसीने, तो बिना रीडिंग के 2000 से ज़्यादा ग्राहकों को भेजा मनमाना बिल। पर्स लूट के आरोपी को 1 घंटे के भीतर दबोचा, तो विकासनगर से खबर आई है। वायरल ऑडियो की जांच से खुलेगी गठजोड़ की कलाई, तो खनन माफिया से पुलिसकर्मी की मिलीभगत का मामला। नैनीताल में भूस्खलन से 24 परिवारों ने छोड़े घर। उत्तराखंड में उद्योगों के लिए और जमीन जुटाएगी सरकार। उबड़ खाबड़ सड़कों ने बिगाड़ी ट्रैफिक की चाल। एसटीएच की इमरजेंसी में मॉनिटरिंग बंद, हड़कंप मचा। शिक्षकों की कमी पर जताई चिंता। उत्तरांचल प्राचार्य परिषद नैनीताल की बैठक में शिक्षकों की कमी के कारण अशासकीय स्कूलों में पठन पाठन के कार्य में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। शिक्षा विभाग में अनदेखी से नाराज हुए। स्वास्थ्य शिविर में 95 लोगों की जांच, 30 में मिले डेंगू के लक्षण। घर में घुसकर महिला से मारपीट, मुकदमा दर्ज किया गया। रैली में रुड़की को जिला बनाने के लिए संघर्ष करने का ऐलान हुआ। हाईवे पर दौड़ रहे खजूर से भरे ट्रक में लगी आग। घर में आग लगने से हड़कंप मचा। बेलड़ प्रकरण न्याय नहीं मिला तो 30 सितंबर को महापंचायत करेंगे। सीमेंट चोरी में 2 भाई समेत 3 धरे गए। लक्सर में महिला के सिर में ईंट मारकर घायल किया। महिला प्रधान पति पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया। ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। काश सुनी पर बुजुर्ग का सिर फोड़ा, तो रुड़की से खबर आई है। सबसे खूबसूरत पहाड़ी पर रहने वालों को अब नए घर की तलाश है। खतरे में आए भवनों पर लगाए लाल निशान। प्रकृति ने जिसे मिटाया वह दोबारा न बन पाया। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहन दुर्घटना में 3 घायल, तो बद्रीनाथ हाईवे पर एक वाहन चटवा पीपल पेट्रोल पंप के पास सड़क के नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मौके पर तुरंत चौकी गोचर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। आज श्रीनगर में लगेंगे कैंप। राधा बनी हेड गर्ल और उज्जवल बने हेड बॉय। चमोली में डेंगू की रोकथाम को घर घर सर्वे होगा। एसएसपी ने 46 लोगों को खोए फ़ोन लौटाए। पिथौरागढ़ में मिला डेंगू का पहला मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। टनकपुर में 2 करोड़ में बना ट्रामा सेंटर, संचालक से भी बदहाल है। धोखाधड़ी और ठगी के आरोपी की संपत्ति कुर्क की गई। नैनीताल और नंदा देवी राजकीय मेला घोषित किया गया।
अल्मोड़ा में 5 दिन में तीसरी बार बदली यातायात व्यवस्था। कपकोट में 11वीं के छात्र ने फंदे से लटक कर जान दे दी। यूपी रोडवेज की बसें से हल्द्वानी पहुंचा रहे नशा। नवजात की मौत के मामले में स्टाफ नर्स के बयान दर्ज किए गए। तो हल्द्वानी से खबर है, हल्द्वानी रोडवेज रोज घाटा उठा रहा है। पति पर दहेज उत्पीड़न और पत्नी पर मारपीट का आरोप लगा। एशियाई खेलों में दिखेगा 5 का पंच। जंजीर में बंधे एमबीपीजी के खेल के मैदान में कैसे संवरेंगे खिलाड़ियों का भविष्य। आरसीसी 4 लेन हाईवे पर 1 माह के बाद ही गड्ढे। स्वयंसेवकों ने जागरूक कर सफाई अभियान चलाया। खत्म हुआ इंतजार पर उद्देश्य भवन बनकर तैयार हुआ। तो बागेश्वर से खबर आई है। सिस्टम की काहली। अल्मोड़ा में पीने के लिए नहीं, सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा पानी। अल्मोड़ा के युवक की नेस्ले कंपनी में काम करते समय मौत हो गई। महिलाओं ने भरी हुंकार, बागेश्वर तक रेल चलाओ सरकार।